Assalamualaikum. Welcome back to my lecture series. लेक्चर नंबर 11 ओवरऑल सब्जेक्ट का और लेक्चर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर 5 का आज मैं दे रहा हूँ। इस यूनिट नंबर 5 का निम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का उर्दू में मतलब है मुख्तसर करना। तो इसमें हम आज बेसिकली वो बातें सीखते हैं और सीखने की कोशिश करेंगे जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और उनमें शायद आज कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो आज ब्रैकेट्स का नाम आप लोग पहले सुन चुके होंगे इंशाल्लाह, और इन ब्रैकेट्स के आज हम चार इम्पॉर्टेंट्स और यही चार ब्रैकेट्स आमतौर पर मैथ्स में यूज़ भी होते हैं, तो इनको डिस्कस कर लेंगे और इन पर फिर ये दो एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास चार टाइप्स के ब्रैकेट्स हैं और चारों के अलग अलग नेम्स हैं। पहला जो यूज़ होता रहता है वो है एक स्ट्रेट लाइन, और इसको बार कहा जाता है। और ये इस तरह पर यानी क्वेश्चन हो तो इसके जिन पे इनके ऊपर हम इस बार को यूज़ करते हैं। और फिर एक और ब्रैकेट्स है, इनकी इस तरह हम इसको लिखते रहते हैं और इसको हम दो नाम से आमतौर पर जानते हैं। एक नाम है इसका पैरेंथेसिस और दूसरी जो नाम है वो है राउंड ब्रैकेट्स। तो इनमें से दोनों नेम्स इनको कहते हैं। अब जो थर्ड पे है वो है कुछ यूं, और इस ब्रैकेट का जो नाम है इसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। क्या? कर्ली ब्रैकेट। नंबर 4 पे है स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट को हम इस तरह के दो साइन से जाहिर करते हैं, यानी एक ये शुरू करते हैं इस तरफ की साइन से और इससे बंद करते हैं, और इस तरह से ये सारे हैं। तो अब इन ब्रैकेट्स का एक स्पेसिफिक एक ख़ास ऑर्डर है, यानी जब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनमें हमको मुख्तलिफ टाइप्स के ब्रैकेट्स दी गई हूँ ये इन चार में से। तो इन चार में से सबसे पहले जहाँ पर ये बार होगा, यानी जिस नंबर्स पर ऊपर से ये बार होगा, उन इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये स्टेप कर जाएंगे, यहाँ पर के 5 + 2 करने, फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इनको करने के लिए मैं यहाँ पर ये एग्जांपल आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ और सॉल्व कर लूँगा, तो इसकी मज़ीद समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो मैं इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे कुछ यूँ कि हमने जिन स्टेप को सिंप्लीफाई करना हो, जैसा कि इसमें सबसे पहले हमने बार को यूज़ करना है। तो अब जब ये बार हम यूज़ करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसके साथ हमने जो अमल कर रहे हैं वो करेंगे, और बाकी जितना भी ये स्टेटमेंट है या जितना भी ये हिस्से हैं, नंबर्स हैं, इनको हमने जगह पे रखने हैं। और जैसे ही ये सॉल्व कर लेंगे तो यदि नेक्स्ट स्टेप के लिए जब भी जाएंगे तो पहले क्वेश्चन को ही लिखना है सोल्यूशन के बाद, और उसके बाद हमने इसको इक्वल का साइन यूज़ करके आगे बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इनको 6 से लेकर माइनस के साइन तक हमने इनको दोबारा लिखना है, इसी तरह जिस तरह लिखे गए हैं, और यहाँ पे हमने इसको अपनी सिंप्लीफिकेशन को करना है। तो ये लिखिए सर 6 - 2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट एंड प्लस 2 × 3 प्लस राउंड ब्रैकेट 2 एंड 4 माइनस। तो अब ये जो बार है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कीजिए और यहाँ से हमारा ये बार ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्लस कीजिए, यहाँ से 7 आ जाएगा, और अब ये जो बाकी रहते हैं इनको अपनी जगह पर लिख डालें। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि हम पे राउंड ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो अब राउंड ब्रैकेट में ये चीज़ें हैं, यानी 4 - 7, तो इसको हमने करना है। और इससे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये जो हमारे नंबर्स है, इसको हमने अपनी जगह पे दोबारा नीचे लानी है। तो 6 - 2 प्लस 8 प्लस
2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अब इस ये जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको माइनस कीजिए, तो 4 माइनस 7 से क्या आता है आप लोगों को पता है, यहाँ से इसे आता है -3। आप लोगों को शायद इसका पता हो, तो इस वजह से मैं प्लस की जगह पे यहाँ पे -3 लगा देता हूँ। यहाँ माइनस का साइन क्यों आ गया, किसी को पता है? चलो मैं इसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर जाता हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। ये नॉर्मली यूँ है, यूँ। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब एक साइन प्लस हो एक माइनस हो, तो इसकी तरह को हम माइनस ही करेंगे, लेकिन इसको माइनस कीजिए तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाता है। अब मसला साइन का होता है कि साइन कौन सा लगाना है, तो साइन इन दोनों में देखिए, जो नंबर बड़ा हो उनके दाएं जाने पे जो साइन हो वो इसके साथ लगाइए। तो यहाँ पर माइनस का साइन 7 के साथ है और 7 यहाँ पे बढ़ है तो -3 आ जाएगा। और इसके अलावा भी वो नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हैं, वो पिछले चैप्टर में मैं कर चुका हूँ। अब उसके बाद क्या करना है हमने कि अब कर्ली ब्रैकेट पे आ जाएंगे, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर 2 साइन आ रहे हैं, एक है मल्टीप्लाई और दूसरा है माइनस। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए आप लोग पहले ही एक रूल देख चुके हैं जिसका नाम था डिमास रूल। क्या? डिमास रूल। और वहाँ पे मैंने लिखा है बुड-मास रूल। बुड-मास रूल का क्या मतलब होता है कि पहले आप लोग ब्रैकेट्स को जो है वो कर लेंगे और फिर ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि ये जो ब्रैकेट में जो ऑर्डर फॉलो की जाती है ये ऑर्डर। इसके बाद फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये बुड-मास रूल है और इसको फॉलो करके हम यहाँ पर काम कर लेंगे। तो ब्रैकेट्स अब हम कर रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट्स के साथ साथ अब यहाँ पे जो डिमास रूल की भी ज़रूरत है। यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का साइन है और एक माइनस का साइन है। तो अब यहाँ पर हम पहले मल्टीप्लिकेशन को साइन को हल कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे है, यानी हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए हम इसको यहीं अपनी जगह पे दोबारा बाकी लिखिए और वहाँ तक पहुँचिए। तो अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इधर 6 -3 और यहाँ पे यूँ। अब दोबारा से वही काम कीजिए और यहाँ पे चेंजेस लाइए, तो ये आ जाएगा, बल्कि अब ये खत्म हो जाएगा और इससे आ जाएगा क्या, 6 -3 से 3। और अब यहाँ पर आ जाएगा 6 -2 प्लस, अब ये 8 क्या बोलेंगे तो क्या, 11। और इसी तरह से अब यहाँ पर हम ये प्लस कर लेंगे, इसको मैं यहाँ पिछली कर दूँ ताकि सही से समझ में आ जाए और नज़र आ जाए। अब यहाँ पे हमने पहले प्लस का जो पार्ट है उसको करना है, लेकिन हाँ ये भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कि 6 + 11 - 2, सिर्फ जगह चेंज कीजिए ताकि यहाँ पे जो हमने पहले वो प्लस का साइन करना होता है। तो यहाँ पर अब आ जाएगा, ये इसको कीजिए तो 6 + 11 से आ जाता है 17 - 2 और यहाँ से आ जाएगा 15। ये ऑर्डर चेंज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से 15 आ गया। अगर यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट इसको कर लेंगे तो फिर भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये 2 के साथ है, तो इस वजह से ये दोनों फिर माइनस हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा 9 और फिर 9 + 6 आ जाएगा और वहाँ से फिर 15 आ रहा है। और ये करें या फिर पहले इन दोनों को ऐड कीजिए, -2 कीजिए, यहाँ से भी 15 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। कोई मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है, हमने जस्ट बुड-मास रूल को ज़हन में रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करना है। और मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखता हूँ कि ये सही है कि सही नहीं है, लेकिन सही होगा। यहाँ पर हाँ बिल्कुल 15 की है। तो अब एक और एग्जांपल है और इसमें मैंने फ्रैक्शन को यूज़ किया है ताकि फ्रैक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन एडिशन में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर हमने पहले ब्रैकेट के अंदर आना है और ब्रैकेट में पहले हम बुड-मास रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे माइनस और प्लस है और पहले हम कहाँ ये एडिशन सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि ये बाकी अपनी जगह पे लिखिए जिस तरह से हम वहाँ पे लिखा करते थे।
और ये माइनस का साइन भी लगा दीजिए। और अब यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम, तो एलसीएम कैलकुलेट करना आप लोगों को आता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर सीरीज में जो है वो डिस्कस किया था। अब यहाँ पे इसका जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, ये इसको यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो 3 और यहाँ से 3 प्लस 2। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह फिर बता दूंगा, और ये वैसे भी पिछली क्लासेस में भी हो चुका है। तो उसके बाद दोबारा से इस तरह से आ जाइए, 2/3 माइनस इन दोनों को 8 कीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6 और इसी तरह से फिर 3/2 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो वो एलसीएम आ रहा है 6 और 2 4, यानी ये इस पर डिवाइड कीजिए तो 2 और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए 6 और 5। ये एडिशन आप लोग पहले बहुत कर चुके हैं, ये इस वजह से मैं ज़्यादा तफसील के साथ नहीं जाता हूँ। और यहाँ से आ जाएगा क्या, आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 6। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का साइन और 3 और 12। अगर इसको हम थोड़ा मुख्तसर कर लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो फिर यहाँ पे 3 और 3 12 और यहाँ से आ जाएगा -1/4 और ये हमारा आंसर होगा। इस आंसर को मैं देखता हूँ कि सही है कि नहीं। तो 1/4 या गुड, -1/4 ही है। तो ये दो क्वेश्चन थे और इनको हमने बुड मास रूल पे सॉल्व करना था। ये बहुत एक आसान सी मेथड थी और ये पहले भी हम बहुत मैं तो नहीं कर चुका हूँ ये यहाँ पर, लेकिन इससे पहले क्लासेस में आप लोग बहुत इसको सीख चुके हैं। तो अब ये जो बातें थी, इन बातों पर आप लोग एक्सरसाइज 5.1 और फिर इस तरह 5.2 भी सॉल्व कर सकते हैं। और 5.2 में भी बस यही बातें हैं, वहाँ पे जस्ट पॉइंट की बातें हैं। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, ये फ्रैक्शन और ये है, और फिर भी इन नंबर्स की जगह पे पॉइंट्स यानी डिसिमल भी आ चुकी हैं, तो वो कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पे क्या है कि कुछ जगहों पर यहाँ पे है कि 1.4 माइनस 0.5, अब इनको करना बहुत आसान है। और इस तरह से 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.6 ये करना, तो ये तो बच्चों की बातें हैं, ये कर सकते हो। तो 5.2 भी हो गया है इस तरह और 5.1 भी। और फिर 5.3 में कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह वहाँ से कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ला दूँगा। अगर आप लोगों को कोई इशू है, इनमें कोई प्रॉब्लम है, किसी बात की समझ नहीं आई है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और इसके अलावा मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके नीचे ये जो सब कमेंट्स है उसमें सब कुछ पूछ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ख़ास बात नहीं है। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में ये 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।